माता पिता की सेवा से दो काम होंगे। पहला ये है कि आपको पुण्य मिलेगा और दूसरा ये है कि आपके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। आपने अपनी माता पिता की सेवा की है तो आपके बच्चे भी अपनी माता पिता की सेवा करेंगे, मतलब आपकी सेवा करेंगे। और यदि आपने अपनी माता पिता की सेवा नहीं की है, यदि आप अपने सास ससुर का आपने तिरस्कार किया है, तो आपके बेटे बहू भी आपका सम्मान करने वाले नहीं हैं, आपके बेटे बहू भी आपकी सेवा करने वाले, क्योंकि बुढ़ापा सब पे आना है। आज आपके माता पिता पर बुढ़ापा है, कल आपको भी क्या होना है? बूढ़ा ही तो कल आपको भी तो होना ना। या हमेशा ही ऐसे बने रहोगे? कल आपको भी सास ससुर बनना है, कल आपको भी जो है दादा दादी बनना है। ये आपका बुढ़ापा, कल आपका भी बुढ़ापा आना है। आज जिनका बुढ़ापा है उनकी सेवा करो, उनको सम्मान दो, तो कल आपको भी सम्मान मिलेगा, आपकी भी सेवा होगी। और यदि आपने सम्मान नहीं किया, आपने सेवा नहीं की है, तो आपकी संतान भी आपकी सेवा करने वाली है, क्योंकि आपकी संतान वो करती है जो वो देखती है। एक वृद्ध पिता को बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। पत्नी ने कह दिया या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे पिता रहेंगे घर में। बहुत दिन तक वो संतुलन बनाने का प्रयास करता रहा, अंत में असफल हो गया। तो पिता को कहना पड़ा कि पिता अब आप घर में नहीं रह सकते हो, चलो मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आता हूं, गुरु महाराज के यहां संन्यास ले लो, आप वही साधु बन के आप रहो। पिता ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तो तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरे साधु बनने से यदि तुम्हारा जीवन ठीक बनता है तो मैं साधु, मुझे तो भजन ही करना है, चाहे घर में रहूं चाहे आश्रम में रहूं। बेटा पिता को छोड़ने के लिए गया, 10 मीटर कपड़ा पिता को दिया कि पिता ये आपके काम आएगा, आप साधु बन रहे हैं तो ये कपड़ा आपके काम आएगा। पिता ने उस कपड़े के 2 टुकड़े किए, 5 मीटर अपने बेटे को लौटाया। बेटे ने कहा पिताजी मुझे क्यों लौटा रहे हो? कहा बेटा इसलिए लौटा रहा हूं कि आज अभी ऐसा समय आया है कि तुम मुझे 10 मीटर कपड़े तो दे रहे हो, भले तुम मुझे वृद्धाश्रम में आश्रम में छोड़ने के लिए आए हो, लेकिन कम से कम मुझे 10 मीटर कपड़ा तो दे रहे हो। तुम्हारा बेटा जब तुमको छोड़ने के लिए आएगा तो वो 10 मीटर कपड़ा भी नहीं देगा, ये कपड़ा तुम्हारे काम आएगा। हमारे यहां शास्त्रों ने कहा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता आपके लिए भगवान से कोई कम नहीं है। माता पिता से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं। माता पिता की सेवा से बढ़कर जग में कुछ काम नहीं। माता पिता को जो दुख देता वो पाता सम्मान नहीं। माता पिता का करे अनादर पापी है इंसान नहीं। आज के समय में सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई है तो वृद्ध लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। बच्चे दुखी नहीं हैं, युवा दुखी नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? बूढ़े लोग दुखी हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था में, अपने बचपन में ऐसा जमाना नहीं देखा, ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। आज सबसे ज्यादा बूढ़े लोग हैं, परेशान बूढ़े लोग हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं माता पिता की सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, आपको सब कुछ। इन नाभाग जी को सब कुछ मिला, भाइयों ने सब कुछ छीन लिया था इनका, लेकिन उन्होंने माता पिता की सेवा की तो इनको सब कुछ मिला। यहां तक कि महादेव के दर्शन भी हुए इनको, सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। सेवा करो माता पिता की, भगवान भी मिलेगा। यहां आप अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते हो, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो, और वृंदावन में ठाकुर जी को जाके धोख देते हो। ठाकुर जी उस धोख को स्वीकार करेंगे? नहीं करने वाले। यहां आप अपने सास ससुर का अपमान करते हो, वहां वृंदावन में जाकर के, और फिर लंबी चौड़ी धोख देते हो, ठाकुर स्वीकार नहीं करते।
इन नाभाग जी ने अपने माता पिता की सेवा की। एक दिन घटना घटी, जंगल में रह रहे थे, पास में अंगिरस गोत्र के कुछ ब्राह्मण सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन अंतिम दिन के वो विधि और मंत्र भूल रहे थे। नाभाग के पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा, ये मंत्र है, ये विधि है, ब्राह्मणों को बता के आओ। गए, विधि बताई, उनको मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि नाभाग, ये हमारी जितनी भी संपत्ति है ये सब तुम्हारी है। नाभाग जी संपत्ति समेटने लग गए। उतने में एक नीला सा पुरुष त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गया। उसने कहा कि ये संपत्ति हमारी है, तुम्हारी नहीं। यज्ञ से बचा हुआ भाग मेरे अधिकार में आता है, ये मेरा है। उन्होंने कहा आपका कैसे? ब्राह्मण मुझे दे गए हैं। उन नीले पुरुष ने कहा यदि मेरे पे विश्वास न हो, मेरी बातों पर विश्वास न हो, तो जाओ अपने पिता से पूछ करके आओ। अब कितना धैर्य है उनके अंदर, वहीं सब कुछ छोड़ करके पिता से पूछने के लिए गए। कोई जिद्द नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं कि नहीं मुझे मिला है तो मैं रखूं, नहीं कोई बात नहीं, आप कह रहे हो मैं पिता से पूछ के आता हूं। पिता से पूछने के लिए गए। पिता ने कहा बेटा, वो भगवान शंकर हैं, भगवान रुद्र हैं, कह दो सब आपका है। बड़ी कृपा हुई जो उनके दर्शन तुमको हुए, कह दो सब आपका है। नाभाग जी लौट के गए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे पिता ने आपका परिचय दिया है, ये सब आपका है। भगवान रुद्र ने कहा नाभाग अब तुम ले जाओ, यज्ञ का बचा हुआ है, ये यज्ञ का भाग ये मेरा होता है। बिना मुझे अर्पित किए हुए तुम ले जाते तो ये तुम्हें नुकसान करता, तुम्हें ये फलता नहीं। अब तुमने मुझे समर्पित कर दिया है, अब ले जाओ तुम। और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र भगवान का बहुत बड़ा भगवत भक्त बनेगा, मेरा ये आशीर्वाद है। माता पिता के सेवा का फल देखो, कुछ नहीं था, सब कुछ मिला और संतान भी बहुत अच्छी मिली। आप लोग माता पिता का तिरस्कार करोगे ना, हमारे एक पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष क्या है? पितृदोष और कुछ नहीं है। माता पिता यदि आपके घर में असंतुष्ट हैं, वही पितृदोष है। और फिर ऐसा परिवार कभी फलता फूलता नहीं है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों का निरादर मत करो।